श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज की कथा में गुरुजी ने एक नया विशेष उपाय बताया है। सबसे पहले जानते हैं कि उपाय किसको करना है। वैशाख के महीने में सब तीर्थ का बहुत महत्व होता है। यदि किसी महिला को 30 साल, 35 साल, 40 साल शादी के हो गए हैं लेकिन उनकी संतान नहीं है तो वह ये उपाय कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को बहुत बड़ा रोग हो गया है जिसका कोई इलाज नहीं है तो वह व्यक्ति भी अपना रोग मुक्ति के लिए इस उपाय को कर सकता है। महिलाएं अपने घर के बच्चों के लिए इस उपाय को कर सकती हैं कि पढ़ाई अच्छी रहे, अपने जीवन में आगे बढ़ने में मदद करें, या फिर महिलाएं अपने घर की सुख समृद्धि के लिए भी इस उपाय को कर सकती हैं। यदि कोई व्यक्ति व्यापार, व्यवसाय, नौकरी के लिए उपाय करना चाहता है तो भी यह उपाय कर सकता है। अब जानते हैं कि उपाय कैसे करना है। रात को मिट्टी के बर्तन में, मिट्टी का कोई भी बर्तन हो, दिया हो, खप्पर हो या कुछ भी छोटा वाला मटका हो, कुल्हड़ हो, कुछ भी हो, जिस भी बर्तन में आप पानी भर रहे हैं तो उसे या तो एक मिट्टी के दीपक से या तो एक सफ़ेद स्वच्छ धुली हुई प्लेट से ढककर रख दें और पास ही में एक प्लेट में एक बेलपत्र और एक समी पत्र को उस पानी से भरे मिट्टी के पात्र में के पास रख दें। रात का उसे ऐसा ही रखा रहने दें और अगले दिन सुबह उस मिट्टी के पात्र को और उस बेलपत्र और समी पत्र की प्लेट को शिव मंदिर ले जाएं और शिव मंदिर में जाकर अपना आसन बिछाकर सबसे पहले आपको समी पत्र उस प्लेट से उठाना है और शिवलिंग पर अशोक सुंदरी माता के स्थान पर, जहाँ शिवलिंग में अशोक सुंदरी माता का स्थान होता है, वहाँ पर आपको अशोक सुंदरी माता के स्थान पर समी पत्र चढ़ा देना है और समी पत्र की डंडी आपको कहीं भी कर सकते हैं और जो बेलपत्र आपके पास थी वो बेलपत्र उठा के बेलपत्र की डंडी आपको एक तरफ रखना है और उस बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ा देना है। मिट्टी के बर्तन का जल, उससे पहले आप अपनी कामना कर लें। जिस भी कामना से आप ये उपाय कर रहे हैं, अपनी कामना करते हुए उस मिट्टी के पात्र से वो जल समर्पित कर दें और मिट्टी के पात्र का जल आपने कामना करते हुए समर्पित किया है तो एक कटोरी में वो जल आप भर लें। जो महिला अपने पति या बच्चों के लिए उपाय कर रही है वो नंदी के पास बैठकर वो जल पी ले और थोड़ा बचा ले और घर आकर अपने बच्चों और पति को पिला दे। और यदि कोई व्यक्ति रोग मुक्ति के लिए इस उपाय को कर रहा है तो उस जल को लेकर वह उसके घर आना है और घर की दहलीज से घर के अंदर प्रवेश करते घर के मुख्य द्वार की चौखट पर उस जल का आचमन आपको कर लेना है। ये उपाय आपको 7 दिनों तक लगातार करना है। इस उपाय का 7वां दिन प्रदोष का दिन होना चाहिए और 7 दिन तक आपको अलग अलग मंदिर में जाना है। मतलब जब आप पहले दिन उपाय कर रहे हैं तो आप मंदिर जाएंगे और दूसरे दिन आप उस मंदिर में ना जाएं जिस मंदिर में आप पहले दिन गए थे, दूसरे किसी मंदिर में जाना है। फिर तीसरे दिन अलग किसी तीसरे मंदिर में जाना है। ऐसे ही हर दिन अलग अलग मंदिर में जाना है और ये उपाय करना है। ये उपाय एक मंदिर में नहीं होता है। यदि आपको घर के आसपास या गांव के आसपास, शहर के आसपास 7 मंदिर ना हो तो आपको 7 दिन तक मिट्टी के शिवलिंग बनाकर ये उपाय करना है। क्योंकि जब आप मिट्टी का शिवलिंग बनाएंगे तो विसर्जन कर देंगे, फिर दूसरे दिन मिट्टी का शिवलिंग बनाएंगे। ऐसे 7 दिनों तक 7 शिवलिंग बनाने हैं ताकि आपके 7 अलग अलग शिवलिंग की पूजा हो सके। और उपाय के 7वें दिन जो आखिरी दिन रहेगा और जो प्रदोष का दिन रहेगा उस दिन आपको उपाय करके उस जल को घर पर लाना है और ना तो मंदिर में जल पीना है और ना ही दहलीज पर पीना है। जो 7वां दिन रहेगा घर के अंदर उस जल को 7वें दिन ले आना है और रख लेना है और शाम को प्रदोष काल में
जब प्रदोष पड़ेगा, प्रदोष होगी शाम को, प्रदोष काल में ओम नमः शिवाय बोलकर या श्री शिवाय नमस्तक बोलकर उस जल का आचमन करना है। 7वें दिन सुबह आपको जल का आचमन नहीं करना है, शाम को आपको उस जल का आचमन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए करना है। आपको किस महीने में करना है ये उपाय? आपको वैशाख के महीने में ही करना है। तो बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव लिखना ना भूलिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव।